दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बगदाद के उस सुल्तान की एक नज़र मिल जाए तो क्या होगा? क्या आपके दिल में भी ये तड़प है कि सोते में या जागते में वो हसीन चेहरा नज़र आ जाए जिसके एक इशारे पर तकदीर बदल जाती है? आज की ये वीडियो कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये गौस पाक की उन किताबों का निचोड़ है जो सदियों से छुपी हुई थी। आज मैं आपको वो बताने वाला हूं जो आज से पहले आपने किसी महफिल में नहीं सुना होगा। अगर आप गौस पाक से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो का एक एक लफ्ज आपकी किस्मत बदल सकता है। इसलिए गुजारिश है कि इस रूहानी सफर को पूरा सुनिएगा, क्योंकि अधूरी बात हमेशा नुकसान देती है। बगदाद की वो ठंडी रातें और गौसे आजम की वो पुरनूर मजलिस जहां सितारे भी झुककर सलाम करते थे। एक दिन एक मुरीद हाजिर हुआ, आंखों में आंसू और दिल में एक ही तमन्ना, या मुर्शिद, जमाना कहता है कि आप अल्लाह के वो वली हैं जो दिलों के हाल जानते हैं। मुझे बस एक बार अपने नबी और आपका दीदार चाहिए। मैं क्या करूं? गौस पाक ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, वो मुस्कुराहट जिसने हजारों भटके हुओं को राह दिखाई थी। आपने फरमाया, ऐ मुरीद, किस्मत उनकी नहीं चमकती जो सिर्फ रोते हैं, बल्कि उनकी चमकती है जो वो राज जान लेते हैं जो अल्लाह ने अपने वलियों के दिलों में रखे हैं। आपने फरमाया कि रूहानियत कोई जादू नहीं है, ये तो दिल की उस सफाई का नाम है जहां दुनिया की कोई ख्वाहिश बाकी न रहे। गौस ए आजम की किताबों में लिखा है कि जो शख्स चाहता है कि उसकी बंद आंखें खुल जाएं, उसे सबसे पहले अपने अंदर के शैतान को मारना होगा। वो राज क्या है? वो राज है जिक्र ए खफी, यानी वो जिक्र जो जुबान से नहीं बल्कि धड़कनों से होता है। आपने उस मुरीद को बताया कि जब तुम रात के पिछले पहर उठते हो और दुनिया सो रही होती है, उस वक्त एक ऐसी ताकत उतर रही होती है जो सिर्फ उन दिलों में समाती है जो प्यासे होते हैं। गौस पाक फरमाते हैं कि मैंने बरसों तक जंगल में रहकर जो पाया वो ये था कि जब तक बंदा खुद को फना नहीं करता, तब तक उसे खुदा और उसके रसूल की पहचान नहीं मिलती। दोस्तों, गौस पाक ने उस मुरीद को वो पहला सबक दिया जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने फरमाया, अगर मुझ तक पहुंचने का रास्ता ढूंढते हो तो पहले अपने घर के गरीबों और दुखों में घिरे लोगों में मुझे तलाश करो। ये सुनकर वो मुरीद हैरान रह गया। उसे लगा था कोई बड़ा वजीफा मिलेगा, मगर गौस पाक ने तो जिंदगी का फलसफा ही बदल दिया। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी वो राह जाना बाकी है जो किसी की भी रूह को तड़पा दे और आसमान के दरवाजे खोल दे। उस मुरीद ने जब दोबारा सवाल किया कि हुजूर, वो खास अमल क्या है, तो गौस पाक ने जो फरमाया, उसने किस्मत के बंद दरवाजे खोल दिए। बढ़ते हैं उस मोड़ की तरफ जहां गौस पाक ने रूहानियत की वो चाबी दी जिससे बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और ख्वाब में दीदार मुस्तफ़ा की राह आसान हो जाती है। दोस्तों, जब उस मुरीद ने दोबारा रोकर सवाल किया कि हुजूर, मैं गरीब हूं, दुनिया का सताया हुआ हूं, मुझे वो रास्ता बता दें जिस पर चलकर सोई हुई किस्मत जाग जाए और आपका दीदार नसीब हो, तो बगदाद के दूल्हा ने एक गहरी सांस ली और फरमाया, सुनो, जब रूह प्यासी होती है तो उसे लफ्जों से नहीं बल्कि नूर से भरा जाता है। गौस पाक ने अपनी किताबों में रूहानियत की जो सबसे बड़ी चाबी बताई है वो ये है कि इंसान अपने वजूद को खुदा की इबादत में ऐसे खो दे कि उसे अपनी खबर भी ना रहे। आपने फरमाया, ऐ मुरीद, अगर तू चाहता है कि तेरी बंद आंखें वो देखें जो आम इंसान नहीं देख सकते, तो तुझे अपनी जुबान को बंद और अपने दिल को खोलना होगा। गौसे आजम फरमाते हैं कि लोग समझते हैं कि सिर्फ तस्बीह घुमाने से रूहानी ताकत मिल जाती है, मगर सच तो यह है कि जब तक दिल में दुनिया की लालच और लोगों से हसद बाकी है, तब तक रूहानी दरवाजे बंद रहते हैं। आपने उस मुरीद को वो राज बताया जो आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। आपने फरमाया, रात का वो हिस्सा जब परिंदे भी खामोश होते हैं और कायनात पर एक सन्नाटा छाया होता है, उस वक्त उठो और वजू करके अपने मुसल्ले पर बैठ जाओ। यहां गौस पाक ने एक खास वजीफे का जिक्र किया है जो रूहानी प्यास बुझाने के लिए अक्सीर है। आपने फरमाया कि दरूद ए गौसिया का वो विर्द करो जो तुम्हारी रूह को मुझसे जोड़ दे, मगर याद रखना, इस अमल की शर्त यह है कि इसे पूरे 41 दिन तक बिना किसी नागा के करना है। आपने फरमाया कि जो शख्स इस मुद्दत को पूरा करता है और अपना दिल साफ रखता है, अल्लाह ताला उसके रूहानी पर्दे हटा देता है। दोस्तों, गौस पाक की नसीहत का वो हिस्सा सुनिए जो इंसान को हिलाकर रख देता है। आपने फरमाया, अमल छोटा हो या बड़ा, असल चीज यकीन है।
अगर यकीन में कमी है तो पहाड़ जितनी इबादत भी बेकार है। मुरीद ने पूछा, हुजूर, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी रूह जाग गई है? गौस पाक ने फरमाया, जब तुझे दूसरों के दुख अपने दुख लगने लगे और जब तू सजदे में जाए तो तेरी आंखों से आंसू ऐसे गिरे जैसे सावन की बारिश, तो समझ लेना कि तेरी रूह के दरवाजे पर दस्तक हो चुकी है। उस मुरीद की आंखों में अब चमक थी। उसे वो रास्ता मिल गया था जिसकी तलाश में वो भटक रहा था। गौसे आजम ने उसे वो रूहानी राज सिखाया जिसके बाद इंसान का राब्ता सीधा अपने रब और उसके महबूब से हो जाता है। ये वो राज था जो सदियों से सिर्फ खास वलियों के सीनों में महफूज था। मगर क्या आप जानते हैं कि जब उस मुरीद ने यह अमल शुरू किया तो उसके साथ क्या हुआ? क्या वो शैतानी ताकतों का सामना कर पाया? क्या उसे वो दीदार नसीब हुआ जिसका उसने ख्वाब देखा था? बढ़ते हैं उस मोड़ की तरफ जहां रूहानी सफर में आने वाली वो रुकावटें सामने आएंगी जो किसी भी इंसान को डरा सकती हैं, और वो राज खुलेगा कि आखिर क्यों कुछ लोग इबादत के बावजूद महरूम रह जाते हैं। दोस्तों, जब उस मुरीद ने गौस पाक के बताए हुए उस रास्ते पर कदम रखा और रात की तन्हाई में इबादत शुरू की तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह रास्ता इतना आसान नहीं है। गौसे आजम की किताबों में लिखा है कि जब कोई बंदा अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो शैतान अपनी पूरी फौज के साथ उसे रोकने के लिए आ जाता है। उस मुरीद के साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही वो मुसल्ले पर बैठता, उसके दिमाग में दुनिया भर के ख्याल आने लगते। कभी उसे अपने कारोबार की फिक्र सताती तो कभी उसे अपने घर की परेशानियां डरा देती। यहां तक कि उसे अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देने लगती, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वो डर गया और दौड़ता हुआ दोबारा बगदाद के दूल्हा की बारगाह में हाजिर हुआ। गौस पाक ने उसे देखते ही मुस्कुराकर फरमाया, ऐ मुरीद, क्या तू समझता था कि वली बनना इतना आसान है? ये जो खौफ और ये जो ख्याल तुझे आ रहे हैं, ये दरअसल तेरे दिल का कूड़ा करकट है जो बाहर निकल रहा है। जब तक बर्तन साफ नहीं होगा, उसमें नूर कैसे भरेगा? आपने फरमाया कि रूहानी सफर में सबसे बड़ी रुकावट इंसान का अपना नफ्स है। गौसे आजम ने अपनी किताबों में वो राज खोला है जो आज तक किसी ने नहीं बताया। आपने फरमाया, अगर तुझे कोई डराए तो तू डर मत, बल्कि अपनी धड़कन को मेरे जिक्र में डुबो दे। जब तू कहेगा या गौस, तो समझ लेना कि तेरा हाथ मेरे हाथ में है, और जिसके हाथ में मेरा हाथ हो उसे कायनात की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, यहां गौस पाक ने एक ऐसी नसीहत फरमाई जो आज के दौर में हम सब के लिए बहुत जरूरी है। आपने फरमाया कि जो लोग सिर्फ दुनिया के फायदे के लिए इबादत करते हैं, उन्हें रूहानियत की खुशबू भी नहीं मिलती। अगर तुझे मेरा दीदार चाहिए तो तुझे बेगरज होना पड़ेगा। तुझे ये भूलना होगा कि तू मांग क्या रहा है। तुझे बस ये याद रखना होगा कि तू किसके सामने खड़ा है। गौसे आजम फरमाते हैं कि अल्लाह के वली वो नहीं होते जो सिर्फ आसमान में उड़ते हैं, बल्कि वली वो होते हैं जिनके दिल में खुदा की मखलूक के लिए तड़प होती है। आपने उस मुरीद से फरमाया, जा और जाकर उन लोगों की सेवा कर जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया है। जब तू किसी यतीम के सर पर हाथ रखेगा तो तुझे ऐसा महसूस होगा जैसे तूने मेरे सर पर हाथ रखा है। मुरीद अब समझ चुका था कि यह सफर सिर्फ तस्बीह का नहीं बल्कि किरदार का है। उसने दोबारा हिम्मत जुटाई और उस खास वजीफे को ऐसे पढ़ना शुरू किया जैसे उसकी जान उसी में बसी हो। दिन गुजरते गए और उसके दिल की कैफियत बदलने लगी। अब उसे डर नहीं लगता था, बल्कि उसे एक ऐसी शांति महसूस होने लगी जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। रात के सन्नाटे में जब वो अपनी आंखें बंद करता तो उसे ऐसा लगता जैसे दूर कहीं से कोई नूरानी रोशनी उसकी तरफ आ रही है। लेकिन अभी वो सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी था जो उसकी रूह की गहराई को नापने वाला था। क्या वो नूर उसे मंजिल तक पहुंचा पाया या वो किसी नए धोखे का शिकार हो गया? बढ़ते हैं उस मोड़ की तरफ जहां उस मुरीद पर वो हकीकत खुली जो इंसान के होश उड़ा देती है, और गौस पाक ने उसे वो आखिरी चाबी दी जिससे अर्श के दरवाजे खटखटाए जाते हैं। दोस्तों, इबादत और रियाजत के वो 41 दिन अब अपने आखिर की तरफ थे। उस मुरीद की हालत अब ऐसी हो गई थी कि वो दुनिया में रहते हुए भी दुनिया का नहीं रहा था। गौसे आजम की किताबों में जिक्र मिलता है कि जब बंदा इस मुकाम पर पहुंचता है तो उसकी रूह जिस्म के पिंजरे से आजाद होने लगती है। अब उसे भूख और प्यास का एहसास नहीं होता था, बस एक ही प्यास थी, और वो थी अपने महबूब का दीदार। एक रात जब वो अपनी कोठरी में बैठा उस खास वजीफे का विर्द कर रहा था
तो अचानक उसे महसूस हुआ कि पूरी कोठरी महक उठी है। वो खुशबू ऐसी थी जो उसने जिंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। उसने अपनी आंखें बंद रखीं, क्योंकि उसे डर था कि अगर आंख खोली तो कहीं यह समा खत्म ना हो जाए। तभी उसे एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो शहद से ज्यादा मीठी और बिजली से ज्यादा कड़क थी। वो आवाज कह रही थी, ऐ मुरीद, तूने अपने नफ्स को मार दिया, तूने दुनिया को छोड़ दिया, अब देख तेरा इनाम क्या है। जैसे ही उसने हिम्मत जुटाकर अपनी आंखें खोली, उसकी रूह कांप गई। पूरी कोठरी नूर से भरी हुई थी और उसके सामने एक ऐसी शख्सियत खड़ी थी जिसके चेहरे का नूर सूरज को भी मात दे रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि खुद बगदाद के दूल्हा सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी थे। गौस पाक ने अपना नूरानी हाथ उस मुरीद के सीने पर रखा। जैसे ही वो हाथ उसके दिल पर लगा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंदर की सारी अंधेरियां और सारे डर एक पल में राख हो गए हों। उसे कायनात के वो राज नजर आने लगे जो आज तक पर्दों में छुपे थे। उसने देखा कि कैसे फरिश्ते अर्श पर इबादत कर रहे हैं और कैसे तकदीर के फैसले लिखे जाते हैं। गौस पाक ने फरमाया, ऐ मुरीद, याद रख, रूहानी ताकत किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए दी जाती है। तूने जो नूर आज पाया है, ये अमानत है। इसे उन लोगों तक पहुंचाना जो अंधेरे में भटक रहे हैं। आपने उस मुरीद को वो राज बताया जो आज की दुनिया भूल चुकी है। आपने फरमाया कि रूहानियत का सबसे बड़ा करिश्मा हवा में उड़ना या पानी पर चलना नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा करिश्मा ये है कि तू अपनी अना और अपने घमंड को कत्ल कर दे। उस रात उस मुरीद को वो दीदार भी नसीब हुआ जिसकी तड़प में वो सालों से रो रहा था। गौस पाक के वसीले से उसे वो रूहानी सैर कराई गई जो सिर्फ अल्लाह के खास वलियों का मुकद्दर होती है। उसने देखा कि गौस ए आजम की बारगाह में बड़े बड़े वली और कुतुब अदब से हाथ बांधे खड़े हैं। ये वो मकाम था जहां अल्फाज खत्म हो जाते हैं और सिर्फ खामोशी बोलती है। गौस ए आजम ने उसे रुखसत करते वक्त एक आखिरी नसीहत फरमाई जो सोने के अक्षरों में लिखने के काबिल है। आपने फरमाया, कभी अपने आप को दूसरों से बेहतर मत समझना। जो बंदा अपने आप को मिट्टी समझता है, अल्लाह उसे ही अर्श की ऊंचाइयों तक ले जाता है। मुरीद जब सुबह उठा तो वो एक बदला हुआ इंसान था। उसकी आंखों में वो नूर था जो हर देखने वाले को अल्लाह की याद दिला देता था। लेकिन अभी एक और राज बाकी था जो खुद गौस पाक ने अपने खास मुरीदों के लिए छुपा कर रखा था। वो राज क्या था और आखिर क्यों उस मुरीद को दोबारा एक आखिरी आजमाइश से गुजरना पड़ा? पढ़ते हैं उस मोड़ की तरफ जहां इस रूहानी दास्तान का सबसे बड़ा पर्दा उठेगा और वो आखिरी नसीहत सामने आएगी जो किसी भी आम इंसान को अल्लाह का वली बना सकती है। दोस्तों, उस नूरानी रात के बाद वो मुरीद अब वो नहीं रहा था जो दर दर की ठोकरें खाता था। अब वो एक ऐसी हस्ती बन चुका था जिसकी दुआओं से बिगड़ी हुई तकदीरें संवर जाती थीं। मगर अभी एक राज बाकी था, एक ऐसा आखिरी इम्तिहान जो ये तय करने वाला था कि क्या ये नूर हमेशा उसके साथ रहेगा या फिर ये सिर्फ एक रात का करिश्मा था। गौस ए आजम ने अपनी किताब सिर्रुल असरार में फरमाया है कि रूहानी मुकाम पाना जितना मुश्किल है, उसे संभाल कर रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। उस मुरीद के पास अब दुनिया झुकने लगी थी। लोग उसके कदमों में सोना चांदी डालने लगे। कोई उसे अल्लाह का वली कहता तो कोई उसे साहिबे करामत समझने लगा। यहां शैतान ने आखिरी वार किया और उसके दिल में यह ख्याल डाला कि तू तो अब बहुत बड़ा बन गया है, अब तुझे किसी की जरूरत नहीं। जैसे ही ये घमंड उसके दिल में आया, वो नूरानी खुशबू गायब हो गई। उसे फिर से वही अंधेरा महसूस होने लगा। वो तड़प उठा और नंगे पांव भागता हुआ फिर से बगदाद की गलियों में पहुंचा। वो रो रो कर पुकारने लगा, या गौस ए आजम, मुझसे क्या खता हुई? वो नूर कहाँ गया? गौस पाक अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए और उसकी तरफ देखा। आपकी आंखों में जलाल था मगर दिल में रहम। आपने फरमाया, ए नादान, तू भूल गया कि ये नूर तेरा नहीं था, ये तो तेरे रब की अमानत थी जो मेरे वसीले से तुझे मिली थी। जिस पल तूने ये समझा कि ये तेरी अपनी ताकत है, उसी पल अल्लाह ने अपना हाथ खींच लिया। मुरीद सजदे में गिर गया और अपनी नाक रगड़कर तौबा करने लगा। तब गौस पाक ने वो आखिरी राज बताया जो आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूं। आपने फरमाया, वली बनने का राज तस्बीह में नहीं, इनकिसारी यानी आजिजी में है। जब तक बंदा अपने आप को मिट्टी से छोटा समझता रहता है, अल्लाह उसे आसमानों का नूर अता करता रहता है, मगर जैसे ही वो सर उठाता है,
वो फिर से खाक हो जाता है। दोस्तों, गौसे आजम की किताबों का सबसे बड़ा सबक ये है कि अगर आप अल्लाह का दोस्त बनना चाहते हैं तो अपने अंदर से मैं को निकाल दें। ये वो राज है जिसे जानकर एक गुनाहगार भी वक्त का वली बन सकता है। आपने फरमाया कि मेरा मुरीद वो है जो मुसीबत में घबराता नहीं और राहत में इतराता नहीं। आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं था, बल्कि आप सबके दिलों में वो तड़प जगाना था जो आपको उस नूरानी रास्ते पर ले जाए। अगर आप चाहते हैं कि गौसे पाक की नजरें करम आप पर भी हो, तो आज से ही अपने अखलाक को बदलें, दूसरों की मदद करें और रात की तन्हाई में उस रब को याद करें जो आपकी शहरक से भी ज्यादा करीब है। गौस पाक फरमाते हैं, जो मेरा नाम लेकर पुकारता है मैं उसकी पुकार पर लब्बैक कहता हूं। तो दोस्तों, यकीन रखें, वो बगदाद वाले सुल्तान आज भी अपने चाहने वालों की बिगड़ी बनाने के लिए मौजूद है। बस शर्त है तो सिर्फ सच्ची मोहब्बत और अटूट यकीन की। दोस्तों, आज का ये रूहानी सफर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक पूरा सुना है तो यकीन मानिए ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये मेरे सरकार गौसे आजम की नजरें करम है कि उन्होंने आपको अपनी महफिल में बैठने और ये रूहानी राज सुनने के लिए चुना है। अल्लाह से दुआ है कि हुजूर पीरान पीर दस्तगीर के सदके में जो कुछ आपने आज सुना है, अल्लाह पाक आपको और मुझे उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मौला, इस वीडियो को सुनने वाले हर शख्स की परेशानियों को खुशियों में बदल दे। ऐ परवरदिगार, जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हाल हैं, तंग दस्ती का शिकार हैं या किसी भी जिस्मानी और रूहानी बीमारी में मुब्तला है, या अल्लाह उन सबको गौसे पाक के सदके में शिफा ए कामिला अता फरमा और उनके रिज्क और तकदीर के बंद दरवाजे खोल दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आपको सुल्तान ए बगदाद की ये तालीम पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जिन्हें आज इस हौसले की जरूरत है। आपका एक शेयर किसी की डूबती हुई उम्मीद को सहारा दे सकता है। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगवाएं और पूरी मोहब्बत के साथ या गौसल मदद या सुभान अल्लाह जरूर लिखें।